बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद एहतशाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 10 का जो है वो स्टार्ट किया हुआ बाकायदगी से। तो उसमें जो है वो फिर हमने सबसे पहले एसिड, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने एसिड के बारे में बताया, उसका कंसेप्ट, उसकी हिस्ट्री। फिर हमने एसिड और बेस की जो है वो डिफ्रेंशिएशन पढ़ी कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ थ्योरीज हैं जो एसिड के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो आपको इसमें से कोई ना कोई थ्योरी लाजमी मिल जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो बड़े गौर से इसको देखना है। और जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, मैंने विद हेडिंग्स जो हैं वो बनाई हुई हैं, पॉइंट्स जो हैं पॉइंट्स में बनाया हुआ। आप लोगों ने क्या करना है, एक रजिस्टर वगैरह रख लें, उसको जो है वो नोट्स बनाते जाएं, या अपनी बुक के ऊपर लिखते जाएं या नोट्स बनाते जाएं। उससे ये होगा कि आपको जो है क्वेश्चन जो है वो तैयार करना ज़रा आसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपसे आज टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड और बेस का देखेंगे कि आर्हेनियस ने क्या कंसेप्ट दिया था उसके एसिड और बेस के बारे में। उसके बाद लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, कि कौन सी लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी के ऊपर, कि ये थ्योरी कहाँ कहाँ जो है वो जो अप्लाई होती है, किन के ऊपर नहीं अप्लाई होती, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हम उसको भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो आर्हेनियस एसिड की अगर बात करें तो 1787 में आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था। इसमें दो चीजें आपने जहन में रखनी है। एक बात कर रहा है एक्वा सोल्यूशन की, और दूसरी बात कर रहा है डिसोसिएट की। तो ये चीज जहन में रखें, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। ब्रेक होना या ब्रेक डाउन, टूट जाना। और एक्वा सोल्यूशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, यानी कि पानी वगैरह ऐड कर दिया। तो फिर एसिड की उसने डेफिनेशन ये लिखी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम पानी में ऐड करें, या जिनको हम पानी में ऐड करें और वो ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन आयन देंगे। ब्रेक डाउन होके क्या दें, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जनरल अगर इसका फॉर्मूला देखें तो एसिड है, जब हमने इसको जो है वो पानी में ऐड किया है, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाया, तो आप देखें कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव, वो अलहदा हो गया, और नेगेटिव जो है वो अलहदा हो गया। ये जो पॉजिटिव आया ये हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चाहिए, ये हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन जो है, ये हाइड्रोजन आयन का आना ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये जो है ये एसिड है। ये कौन सा एसिड है, आर्हेनियस एसिड है। इसी तरह जो है वो डिफरेंट इसकी जो है वो एग्जांपल्स दी हुई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। जब हम इन सब को जो है क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं, यानी कि इसका जो है वो एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये एसिड है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी इस तरह एग्जांपल है, लेकिन HCl की सबसे पहले हम देखें। HCl को जब वाटर जो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो आप देखें कि उसमें से जो है वो आयंस अलहदा हो गई। ये जो आयंस का अलहदा होना होता है ना, आयंस का बन जाना होता है, इसके लिए एक आपने जो है वो नाम पहले भी सुना होगा, आयोनाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब इनकी क्या हो गई है, आयोनाइजेशन हो गई है, डिसोसिएशन हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया ये। तो जब ये ब्रेक डाउन हो गया HCl, तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव आयन बन गया, दूसरा नेगेटिव आयन। उसके बाद नाइट्रिक एसिड को जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, सेम चीज कि हाइड्रोजन आयन आ जाता है और साथ नाइट्रेट आयन आ जाता है। इसी तरह एसिटिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो भी डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन होके एसीटेट आयन बन जाता है, इट इज कॉल्ड एसीटेट आयन, और साथ क्या बन जाता है, हाइड्रोजन निकल आता है। तो ये जो हाइड्रोजन का बनना है, इस चीज की इंडिकेशन होती है कि ये जो है ये आर्हेनियस एसिड की जो डेफिनेशन है उसको जो है वो सेटिस्फाई कर दें। उसके बाद
आर्हेनियस बेस की बात करें, वही वाली चीज़ है, सिर्फ जस्ट इसमें ये डिफरेंस है कि जो बेस होता है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब वो एक्वा सोल्यूशन में आते हैं अपने, तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH नेगेटिव। हाइड्रो ऑक्साइड होता है OH नेगेटिव आयन देते हैं कि जब भी आप क्या करते हो, इनका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल जो है ये जनरल लिखा हुआ है, ये कोई बेस है, जब इसको एक्वा सोल्यूशन इसका बनाया तो क्या हो गया? B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और जो हाइड्रो ऑक्साइड इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये आर्हेनियस बेस जो है उसकी जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस हैं। सारे इसलिए बेसिस हैं क्योंकि जब भी हम इनको पानी में डालते हैं या इनका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो ये हमें क्या करते हैं? OH आयंस देते हैं। क्या देते हैं? OH आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं हमें। जैसे ये देखें NaOH जो है, इसको हमने जो है जब पानी में इसको जो एक्वा सोल्यूशन बनाया तो सोडियम अलहदा हो गया और जो है OH अलहदा हो गया। तो OH जो है इसी चीज़ की इंडिकेशन होगी कि ये डेफिनेशन जो है उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन इसका ये है कि एसिड जो है हमेशा जो है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा वाटर में, और जो बेस होगा वो क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा वाटर में। तो यही इसका जो है कंक्लूजन है कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, जो पानी में हाइड्रोजन दे वो एसिड है और जो हाइड्रोक्साइड आयन दे वो बेस है। लिमिटेशंस इसकी जो है वो 3 इसकी लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन कि ये सिर्फ जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस के लिए है, एक्वस मीडियम के लिए। नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है, पहली बात। यानी कि जब आप एक्वस मीडियम लोगे तो फिर जो है ये क्या करेगा? फिर ये अपना जो आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है। अगर आप नॉन एक्वस मीडियम ले लो तो ये जो है फिलफुल नहीं करता। उसके बाद जो है अगर आप उसको देखें, दूसरी बात ये कि इस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये है कि ये उन्हीं कंपाउंड्स के लिए है जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन जो है ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास जो है वो H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड होता है, इसका जो है वो एसिडिक होता है ये। अब देखें कि आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि वो हाइड्रोजन दे। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड है। उसके बाद NH3 अमोनिया, ये एक बेस है। अब इसमें देखिए OH है ही नहीं है, देयर इज नो OH इन अमोनिया। जब इसके पास OH है ही नहीं तो फिर आर्हेनियस जो है वो कंसेप्ट जो है वहाँ नहीं लगना चाहिए। मतलब कहने का ये कि NH3 जो है वो है बेस, लेकिन इसमें जो है वो OH नहीं है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है, आप लोगों ने इसको देखना है। एक तो ये कि सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए है, दूसरा ये कि ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनमें हाइड्रोजन या जो है वो ऑक्साइड आयन होगा, अपना जो है हाइड्रोक्साइड आयन होगा, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनमें ये हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड होना हो। कहने का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, लेकिन अगर आप आर्हेनियस कंसेप्ट लगाएं तो ये एसिड बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बस आप लोगों ने क्या करना है इसको जो है वो अच्छे से देख लेना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और काम साथ साथ करें। उम्मीद है कि आप लोग जो है पढ़ना शुरू हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।